फिल्म स्टार रीमा का ताल्लुक हीरा मंडी से है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ऐसा कहा नासिर अदीब ने, जिनकी मैं इज्जत किया करती थी, लेकिन अब मेरे नज़रों में उनकी कोई इज्जत नहीं है। नासिर अदीब को शायद अपनी बेटी जोया नासिर नज़र नहीं आती, जो छोटे छोटे कपड़े पहन के फोटोशूट्स करवाती हैं और कई साल वो एक अंग्रेज़ लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहीं, लेकिन अब उनकी इज्जत मेरे नज़रों में 2 टके की हो गई है। रीमा एक कमाल की इंसान है। उन्होंने जैसी भी ज़िंदगी गुजारी होगी, लेकिन उन्होंने अपनी बहनों को जिस तरह से रखा, उनकी इज्जत का ख्याल रखा, उनको पढ़ाया लिखाया, वो एक मिसाली औरत ही कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव। और बड़े अफसोस की बात है, नासिर अदीब एक बहुत बड़ा राइटर जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड उनके पास इस वजह से है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में लिखी हैं आज तक, और आज तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सका है। इन्होंने बेतहाशा नॉवेल्स भी लिखे, ये अपने स्कूल के टाइम से लिख रहे थे। अच्छा, अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उसकी क्लिप्स, मुख्तलिफ के क्लिप्स जो हैं उसके वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये क्लिप मेरे सामने आया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात ना करूं, लेकिन फिर मैं मजबूर हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जिनके बारे में मैं बात करना ज़रूरी समझती हूँ। देखें, सब जानते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी पंजाब की, वहाँ पे बेशतर जो हीरोइंस थी, ज़्यादातर वो रेड लाइट एरिया से ताल्लुक़ रखती थी। इस बारे में लोगों को इल्म था, जिनको नहीं था उनको भी हो गया, और ये मेहरबानी की नासिर अदीब साहब ने। और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं रीमा जी की बात करूँगी। रीमा जी को मैं पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो एक बाकमाल औरत हैं, और उन्होंने किस तरह से अपनी बहनों को पाला, बड़ा किया, उनका ख्याल रखा, उनको इज्जतदार घरों में उनकी शादी करवाई, ये मैंने आंखों से देखा है। लाहौर में जब मैं दुनिया टीवी के साथ काम कर रही थी, तो वहाँ पे मेरी चंद फ्रेंड्स थीं, और उनकी ये क्लास फेलो थी रीमा की बहन, जिसका नाम सानिया है। मुझे याद है कि हम सब फैमिलीज़ की तरह थे, घरों में हमारा आना जाना था। उसके बावजूद रीमा की जो बहन है, अगर खाना लगता था तो वो उस टेबल पे भी नहीं बैठती थी अपनी शादी के बाद, जिस टेबल पे कोई लड़का बैठा होता था। और वो बहुत तमीज़दार, शरीफ, पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने बिकन हाउस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था। बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स वहीं के ग्रेजुएट थे। हमारा एक पूरा ग्रुप था। तो मैं सोचती थी कि देखो यार, ये कितनी कमाल औरत है कि इसकी जो भी ज़िंदगी गुजरी हो, रीमा की मदर ने उनको फोर्सफुली लेकर आया होगा, जो भी बैकग्राउंड था, मैं उसको नहीं टच करना चाहती, लेकिन उस औरत ने अपनी बहनों को उन सारी चीज़ों से नहीं गुजारा जिससे वो खुद गुजरी। इस बात पे रीमा को सलूट है। लेकिन नासिर अदीब साहब जो हैं, मतलब उन्होंने एक पॉडकास्ट में बैठ के, जिसमें जो होस्ट था उसकी पीछे से आवाज़ आ रही थी, जाहिर सी बात है वो क्वेश्चंस पूछ रहा था। जब उन्होंने कहा रेड लाइट एरिया, तो बड़े उसे कहा कि जी क्या, जैसे कि उसको नहीं पता। वो भी मज़े ले रहा था, क्लियर कर रहा था चीज़ें, यू नो। अच्छा, नासिर अदीब साहब का ये कहना था कि मैं और यूनुस मलिक, हम दोनों जो हैं एक फ़िल्म कर रहे थे और हमें हीरोइन नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा कि हम रेड लाइट एरिया जाते हैं। उस पर जो होस्ट था उसने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि जी हीरा मंडी, जैसे कि किसी को पता नहीं है कि रेड लाइट एरिया क्या होता है। तो हम हीरा मंडी जाते हैं और वहाँ जाके सिलेक्शन करते हैं किसी लड़की का। और हम हीरा मंडी गए तो हमारा वहाँ पे बड़ा इस्तकबाल हुआ। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि भाई आपका इतना इस्तकबाल क्यों हुआ? आप रेगुलर क्लाइंट थे क्या? इस्तकबाल तो जब भी आपका बहुत अच्छा हुआ ना वहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ जाते रहते थे, तो वहाँ आप क्या करने जाते थे? खैर, उन्होंने कहा कि रीमा की माँ ने जो है रीमा की बड़ी तारीफ़ें की कि मेरी बच्ची बड़ी अच्छी है और ये और वो। और रीमा जब आई तो उसने सलाम किया बड़े अच्छे तरीके से और सारा कुछ। लेकिन मैंने जब यूनुस मलिक के एक्सप्रेशन देखे तो मैं समझ गया कि उसको कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है रीमा, और मैं भी वहाँ से उठकर चला आया। उन्होंने कहा कि मैंने रीमा को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रीमा जब आई तो उसने बड़ी मुस्कुरा के और बहुत ही अच्छे अंदाज में सलाम किया, लेकिन उसके आंखों में एक्सप्रेशन नहीं था। और यही कहना था यूनुस मलिक का कि वो प्लास्टिक की गुड़िया लग रही थी।
तो इस वजह से रीमा को रिजेक्ट कर दिया और आज वो ही रीमा सुपरस्टार है। तो इस तरह की उन्होंने बात की। तो देखें, रीमा तो सुपरस्टार बन गई और रीमा ने नाम भी कमा लिया। अब उनका घर भी बस गया, इज्जतदार तरीके से उन्होंने सही टाइम पे अपना घर बसा लिया, उनकी फैमिली है। और इस मौके पर नासिर अदीब साहब ने बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात कर दी कि रीमा का ताल्लुक रेड लाइट एरिया से है। फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग जानते हैं, आवाम भी जानती है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ इसी तरह का है। लेकिन क्या इस बात पे उनको पर्दा नहीं डालना चाहिए था, नोइंग कि वो आप एक इज्जतदार तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हैं और उनका एक घर है, एक शौहर है, एक इज्जतदार आदमी है जिसकी वो बीवी हैं। तो उन्होंने बहुत गलत किया और उन्होंने अपनी इज्जत खो दी और लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए और किसी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि हर बंदे ने उनको बुरा भला कहा कि इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं भी ये समझती हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। किसी पे आप कीचड़ उछाल रहे हैं, किसी का जो भी पास्ट था वो उसका पास्ट था, उसका प्रेजेंट आप देखें। उस औरत ने मेहनत की, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारी, अपनी बहनों को इज़्ज़तदार ज़िंदगी दी। उनकी जो बहनें हैं वो अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादियां हुई हुई हैं, अच्छी जगहों से उन्होंने पढ़ा है। तो आपने उठा के इतनी बड़ी बात कर दी, तो आपने ये नहीं सोचा कि उस औरत का एक ख़ानदान है, उसको हो सकता है कि कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े, उसकी बहनों को कोई परेशानी फेस करनी पड़े। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात थी। और अपनी बेटी को पहले आप देख लें, मैं तो इतना ही कहूँगी, जो कि क्या कुछ करती फिरती है, ना वो कपड़ों का ख्याल रखती है और खुल्लम खुल्ला उसने एक आदमी के साथ रिलेशनशिप रखा, उसके साथ घूमती फिरती रही, वाहियात किस्म की पिक्चर्स पोस्ट करती रही। तो उसके बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में भी ज़रा कुछ बात करें।